हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद हर्षित जैन। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया हूँ जो फ्रॉम क्लास 6 टू एसएससी एग्जाम और एनी कंपटीशन एग्जाम, इवन इन द कॉलेज इंजीनियरिंग एग्जाम्स, वो हर जगह ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है। तो आज हम समझेंगे दैट हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। हमें किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो उसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले आते हैं ट्रिक पे। तो बात करते हैं सबसे पहले इस ट्रिक के लिए सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। और ये रिक्वायरमेंट नहीं है, नेसेसिटी है कि आपको 1 to 20 की स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। पर स्टिल मेरे को इस ट्रिक के लिए सिर्फ मैं एक बार के लिए 12 तक की स्क्वायर्स आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो हम समझते हैं सबसे पहले 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसमें मैं क्या समझाऊंगा आपको, दीज आर द बेसिक स्क्वायर्स, तो आपको याद करनी ही पड़ेंगे। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36, 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49, 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64, 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121, 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 144। आप तो 9 तक याद कर लीजिए, आपको 9 तक के स्क्वायर्स बहुत याद होना बहुत जरूरी है। और सबसे बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 1, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 9, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 तो 16 में लास्ट डिजिट क्या है 6। ऐसे ही हमको सबकी लास्ट डिजिट बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें इन सबके लास्ट डिजिट पे बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 स्क्वायर की लास्ट डिजिट 1 है, 2 स्क्वायर की 4 है, 3 स्क्वायर की 9 है। अब यहाँ आपको एक मैं ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो काफी लोग नहीं देख पाते। यहाँ मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो काफी लोग नहीं देख पाते कि देखिएगा 1 स्क्वायर के लास्ट में 1 है और 9 स्क्वायर के लास्ट में 1 है, 1 के और 9 के, तो 1 प्लस 9 का सम क्या होगा 10। इसी तरह देखना 2 स्क्वायर के लास्ट में 4 है, 8 स्क्वायर के लास्ट में 4 है, दैट इज 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 10। अगर किसको याद ना रहे दोनों तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक नंबर 3 होगा तो दूसरे नंबर को 7 होना ही पड़ेगा, एक नंबर 4 होगा तो दूसरे नंबर को 6 होना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 प्लस 6 10, 3 प्लस 7 10। सिमिलरली अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा ही 5 ही होगा, तो वो तो सेम ही बात होगी। तो आइए अब एक मूव करते हैं एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपको सिर्फ इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लास्ट में जो नंबर्स है वो कौन कौन से है। अब मूव ऑन टू द एग्जांपल। अब मुझे मानिए 784 का रूट निकालना है। हाफ का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, अगर मुझे इसका नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। स्क्वायर रूट मतलब 2, 1/2, तो यहाँ क्या है 2। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो सबसे पहला 2 नंबर का पेयर बनाइए, राइट टू लेफ्ट 2 नंबर का एक पेयर बनाइए। हमने देखा 84 वो पेयर बना लिया। उसके बाद में जो सबसे पहली चीज मैंने आपको यहाँ क्या बताई थी कि आपको लास्ट नंबर का बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ लास्ट में क्या है, यहाँ पर 4। अब मुझे यहां से देख के बताइए किसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आ रहा है। एक तो 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आ रहा है, एक 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आ रहा है। एक तो 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 देख रहे हैं, 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 देख रहे हैं। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो भी लास्ट डिजिट होगी, जो भी इसके स्क्वायर रूट होगा उसकी लास्ट डिजिट होगी वो या तो 2 होगी या 8 होगी। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है कि राइट से लेफ्ट में आप 2 नंबर का एक पेयर बनाइए। उसके बाद में लास्ट नंबर देखिए, लास्ट नंबर किसका स्क्वायर है उन नंबर्स को यहाँ लिख लीजिए आप। 2 का है और 8 का, 8 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आ रहा है, 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आ रहा है, तो मैंने दोनों नंबर्स लिख लिया। अब इन दोनों में डिसाइड करेंगे हम लास्ट में कि इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा। नाउ मूविंग ऑन, सेकंड हमें क्या करना है। अब कौन सा नंबर बचा 7। इसके पहले एक ऐसा नंबर देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। इसके पहले एक ऐसा नंबर देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 7 की बात कर रहा हूं, 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ की दिख रहा है 9 4 है सिर्फ। इसके पहले देखना है, इसके पहले कौन सा नंबर आता है 6 भी नहीं है, 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 हम देख सकते हैं 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर है 4, 2 का, तो और फर्स्ट डिजिट इज 2। अब हमें फर्स्ट डिजिट भी मिल गई और लास्ट डिजिट भी मिल गई दोनों। अब 2 के साथ ये वाला 2 जाएगा या 2 के साथ 8 जाएगा, मतलब या तो आंसर 22 होगा या आंसर 28 होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे,
ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हमेशा एक चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वो चीज मेरे को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमेशा ये जो भी नंबर आएगा उसमें एक ऐड करिए, जो भी नंबर आएगा उसमें एक ऐड करिए। 2 + 1 = 3। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 3 = 6। अब इस 6 और इस 7 को कंपेयर कीजिए, इस 6 और इस 7 को कंपेयर कीजिए। अगर जो स्क्वायर रूट में जो नंबर है वो अगर इस नंबर से बड़ा होगा, जो स्क्वायर रूट में जो नंबर है वो इस फाइंडिंग नंबर से अगर जो बड़ा होगा तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, और अगर स्क्वायर रूट में जो नंबर है वो इस नंबर से छोटा होगा तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे। अब आप ये बताइए मेरे को, 7 6 से बड़ा है या 7 6 से छोटा है? एज वी कैन सी 7 6 से बड़ा है, तो हम देख सकते हैं कि हमें यहां पर बड़ा वाला नंबर लेना है, एंड योर आंसर इज 28। अब आप सोच रहे होंगे इसको समझाने में मेरे को उतना जितना टाइम लगा है उतना आपको करने में नहीं लगेगा। अगर आपको ये करना है, आप किसी भी नंबर को अगर आप करना चाहेंगे तो आप बेसिक मिनिमम आप उसको 4 to 5 सेकेंड्स और मैक्सिमम 7 to 8 सेकेंड्स, उससे कम में आप उसका आंसर निकाल के और उसका सामने रख देंगे। उसके बाद में वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड एग्जांपल। हाँ, तो मूविंग ऑन टू सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर में आपको बताता हूं, जैसे मुझे 2116 का स्क्वायर रूट निकालना है, 2116 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, आप मुझे बताइए। मैंने आपको सबसे पहला स्टेप ये बताया था कि आप राइट से लेफ्ट में 2 नंबर की एक पेयरिंग कीजिए। 16 की मैंने पेयरिंग कर ली। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, राइट से लेफ्ट में 2 नंबर की पेयरिंग कीजिए, वो मैंने कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये लास्ट डिजिट देखिए, ये लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट इज 6। तो अब 6 के बाद हमें क्या करना है, यहां देखिए कि 6 किसके लास्ट में आता है, 6 यहां 4 के लास्ट में आता है 16, और 6 के लास्ट में आता है। तो हमें हमारी लास्ट डिजिट मिल गई, या तो लास्ट डिजिट 4 होगी या लास्ट डिजिट हमारी 6 होगी। हमने देखा कि ये सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, इन दोनों का एक पेयर बनाया। उसके बाद हमने लास्ट डिजिट देखी, लास्ट डिजिट किसके स्क्वायर के लास्ट में आती है, एक तो 4 के स्क्वायर के और एक 6 के स्क्वायर के, तो हमने 4 और 6 यहां लिखा। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में लेफ्ट में जो रिमेनिंग नंबर है, लेफ्ट में जो रिमेनिंग नंबर है वो 21। मैंने उसके लिए आपको क्या बताया था कि इससे जस्ट एक पहले वाला नंबर देखना है, 21 से एक पहले नंबर हमें देखना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम 21 से पहले की तरफ जाते हैं 20 इज नॉट एन परफेक्ट स्क्वायर। 19 में नहीं होगा, 18 में नहीं होगा, 17 में नहीं होगा। तो 21 से जो पहला नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज 4 4 का स्क्वायर इज 16। तो हमें मिल गई हमारी पहली डिजिट दैट इज 4। अब 4 के साथ ये वाला 4 जाएगा 44, या 4 के साथ 46 जाएगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहां पर जो भी नंबर होगा उसमें 1 ऐड करिए, उसमें 1 मैंने ऐड किया, 4 + 1 = 5। उसके बाद में इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 4 = 20। अब इन दोनों नंबर को हमें कंपेयर करना है, दैट इज 21 और 20 को हमें कंपेयर करना है। तो हम देख सकते हैं कि 20 और 21 में कौन सा नंबर बड़ा है। एज वी कैन सी 21 बड़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर स्क्वायर रूट में नंबर अगर बड़ा होगा तो हमें इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर लेना है, अगर स्क्वायर रूट में नंबर छोटा होगा तो हमें इन दोनों में से छोटा वाला नंबर लेना है। पर हम यहां देख सकते हैं that 21 is greater than 20, so we will take the large number, तो 4 के साथ कौन सा नंबर जाएगा, 6, so your answer is 46। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल। अब मैं थर्ड और लास्ट एग्जांपल की बात करूंगा। सपोज मेरे को 12,544 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब मेरे को 12,544 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहला बेसिक स्टेप मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप मेरे को सिर्फ ये बताइए। आपको सबसे पहला बेसिक स्टेप मैंने क्या बताया था कि आपको लास्ट वाले दो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आपको लास्ट वाले 2 डिजिट का पेयर बना लेना है। तो इसका हमने पेयर बना लिया, दैट इज 44। उसके बाद में इसका लास्ट नंबर देखिए, लास्ट नंबर क्या है, 4। तो 4 लास्ट में किसके आता है, तो 2 के लास्ट में 4 आता है, 2 के स्क्वायर के लास्ट में, एंड अदर देन 2 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। तो हमें हमारी लास्ट डिजिट मिल गई, दैट इज 2 और 8। बहुत इजी है। सबसे पहले 2 का पेयर बनाइए, लास्ट नंबर देखिए, लास्ट नंबर कौन से स्क्वायर के लास्ट में आता है, वो दोनों नंबर्स आप यहां लिख दीजिए।
2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है और 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, एज वी कैन सी। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो भी रिमेनिंग नंबर है 125, इससे पहले हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके पहले हमें एक ऐसा नंबर देखना है, इसके पहले नंबर ऐसा नंबर कौन सा होगा, 125 के पहले कौन सा नंबर होगा, 125 के पहले 124 नहीं है भैया, 123 नहीं है भैया, 122 वो भी नहीं है। उससे पहले जो नंबर है दैट इज 121 और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। अब मेरे को पहला नंबर भी मिल गया मेरा। दूसरे नंबर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 2 या 8। अब इन दोनों में से हमें किसे चूज करना है, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। वो क्या है कि इसमें 1 ऐड करिए, इसमें 1 ऐड करिए। 11 + 1 = 12। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 × 11 = 132। नाउ अबे हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, इस नंबर और इस नंबर को हमें कंपेयर करना है। अब आप ये बताइए 125 132 से छोटा है या 132 से बड़ा है? तो एज वी ऑल नो 125 132 से छोटा है। तो जो भी रूट वाला नंबर, अगर रूट वाला नंबर छोटा होगा तो हम इन दोनों में से छोटा नंबर लेंगे, अगर रूट वाला नंबर बड़ा होगा तो हम इन दोनों में से बड़ा नंबर लेंगे। तो एज वी कैन सी 125 इज लेस देन 132, सो वी विल टेक द स्मॉलर नंबर। और यहाँ स्मॉलर नंबर क्या है, दैट इज 2। तो योर आंसर इज 112। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इसका बेसिक मेथड से स्क्वायर रूट निकालने चाहते तो इसके लिए आपको 3-4 तो पेज लगते हैं और इट विल टेक मिनट्स में इसमें टाइम लगता। पर विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक आपने इन लेस देन 10 सेकंड से आंसर कर दिया, दैट योर आंसर इज 112। सो ऐसे ट्रिक्स यहाँ बहुत यूजफुल होती है। इतने बड़े नंबर का स्क्वायर हमने एक चुटकी में निकाल दिया, दैट स्क्वायर रूट ऑफ 12,544 इज 112। तो आई होप आप सभी लोगों को ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरे चैनल के आप पहले के वीडियोस पसंद आए हो और ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।